Hello students, welcome to my YouTube channel which is called World Current Static GK Platform. So today we are going to talk about 10 wildlife sanctuaries which is in news. They are very important for exams, for various exams such as UPSC, PCS, SSC and other state level competitive examinations. So let's start the video. So the first wildlife sanctuary which is in news and which is really important for exams is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में है एंड स्प्रेड ओवर 2 districts of मध्य प्रदेश and Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is in news because it is in process to become second home for cheetahs in India after Kuno National Park because Kuno National Park first है जहाँ पे चीता को ट्रांसफर किया गया था कीनिया और नमीबिया से. A team from South Africa is in India to review the preparedness of Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary for introducing cheetah. एंड और जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वो हैं कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बॉर्डर पे स्थित है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड इट स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 368.62 स्क्वायर किलोमीटर एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ खतियार गिर ड्राई डेस्टिस फॉरेस्ट. जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार यूपीएससी या पीसीएस में पूछ लेते हैं कि कौन सा वेजिटेशन. वो सीधा नहीं बोलते कि गांधी सागर वाइल्ड सेंचुरी कहाँ है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया. तो वो पूछते हैं कि वो फीचर बता देते हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और जैसे कहते हैं कि यहाँ की वेजिटेशन खतियार की ड्राई डेस्टिस फॉरेस्ट है और वहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं. स्लाई ट्री करधाई दधवा आर फाउंड हियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो थर्ड पॉइंट है प्लीज नोट डाउन कीजिए इसे. एंड फोर्थ पॉइंट, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is part of the चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक माइलस्टोन है जो कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है. इससे भी पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है. सो आपको आंसर पता है. इट इज इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. इट इज ऑन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान बॉर्डर. एंड द लास्ट पॉइंट, कौन से रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं ये भी पूछ लिया जाता है यूपीएससी में या पीसीएस में. सो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक डॉग्स जिन्हें डोल्स कहा भी जाता है लोकली, चिनकारा, लेपर्ड एंड उटर मगर क्रोकोडाइल. सो ये पहली हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर रहे हैं. इससे आपको पता लग गया होगा कि जो यूपीएससी पीसीएस में या एसएससी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं. वो सीधा नहीं पूछते कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है क्योंकि ये सब तो सबको पता है. तो वो अभी और डिटेल में जाते हैं. तो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया है कि जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेजिटेशन कौन सी है वहाँ पर, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं. एंड देन चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर. चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है. इट्स इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड द लास्ट वन, कौन से जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट, let's go to the next wildlife sanctuary. Second is Kaleshwar Wildlife Sanctuary. So the Kaleshwar Wildlife Sanctuary is located in the foothills of Shivalik Hills in Haryana. Kaleshwar Wildlife Sanctuary is in news because recently Supreme Court of India stays the construction of 4 dams in Haryana to protect the biodiversity of Kaleshwar Wildlife Sanctuary. So recently Supreme Court की तरफ से ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही थी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टॉप कर दिया गया है टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सेंचुरी. सो इस बायोडाइवर्सिटी सेंचुरी में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो फेमस हैं जो साल फॉरेस्ट, खेर फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ ग्रासलैंड. एंड कलेश्वर नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर कलेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन द एरिया डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा कि कलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो आपका जवाब होना चाहिए कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स इन हरियाणा. एंड लास्ट पॉइंट, इट हाउस मैनी थ्रेटन्ड एनिमल्स लाइक लेपर्ड, घोराल, बार्किंग डियर, सांबर एंड किंग कोबरा. सो आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट में है क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो गया है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ की उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फीचर्स क्या है, वहाँ की वेजिटेशन क्या है, वहाँ के जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, और अगर कोई और माइलस्टोन है वहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कलेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन
Kreshwar National Park, and it is dedicated to which deity? So it's really really important. सो सेकंड हो गई अपनी अपनी अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं कौन सी है. यस, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन राजस्थान. इट इज इन न्यूज बिकॉज सेंटर हैज नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन इन शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाली थी कि यहाँ पे भी इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है. यहाँ पे कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम से कम होगी. आपको पता होगा कि रिसेंटली यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऑर्डर आए थे कि इको सेंसिटिव जोन बनाना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. द सेंचुरी इज़ नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा फाउना. अमंगस्ट इट्स मेजर अट्रैक्शन आर टाइगर्स, स्लॉट बियर, अहेनाज, चिंकाराज, सांबर एंड चिंतलैंड लेपर्ड. सो फिर से जो फीचर्स हैं बहुत ही ज़रूरी हैं. वो न्यूज़ में क्यों है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आपको पता होना चाहिए. सो रिसेंट ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली सेंटर हैज़ नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन नोटिफाइड किया है. वो आंसर है आपका शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी फेमस, बहुत न्यूज़ में रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन असम. It is in news because Supreme Court stops Assam government move to withdraw notification of Pobitora Wildlife Sanctuary, which was notified in 1998, saying sanctuary was declared without settling the rights of people who are living in the area. सो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है. ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने असम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को स्टॉप कर दिया है जिसमें कि असम गवर्नमेंट चाहती थी कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया जाए, जबकि असम गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया था 1998. और कारण क्या बताया उन्होंने? ये कारण ये बताया कि जब इसे डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, विलेजेस हैं जो सेंचुरी के अंदर हैं, सेंचुरी के आसपास हैं, उनके राइट्स को सेटल नहीं किया गया था. ये कारण बताया था असम गवर्नमेंट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि अभी आप इसे स्टे कर दीजिए, आप नहीं कर सकते, हम इसे देखेंगे. और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वो है कि पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसोरस की किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? It's in Pobitora Wildlife Sanctuary in Assam. And Pobitora Wildlife Sanctuary is located on the southern bank of Brahmaputra River. Very important. बहुत ही जरूरी ये पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन कीजिए. एंड थर्ड, अदर एनिमल्स विच आर फाउंड हियर आर लेपर्ड, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड बफेलो. सो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जामिनर की तरफ से वो पूछ सकते हैं which wildlife sanctuary is located on the southern bank of Brahmaputra River. So the answer is Pobitora Wildlife Sanctuary. Okay, चलिए अब नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे चलते हैं. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यस, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. It is in the largest wildlife sanctuary of Bihar. It was recently in news because कैमूर Wildlife Sanctuary is set to become Bihar's second tiger reserve, and कैमूर Wildlife Sanctuary to host Bihar's second tiger reserve. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व is the first tiger reserve of Bihar. So जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की. और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन देखी गई है जिसकी वजह से इसे प्रपोज किया गया है कि उसे टाइगर रिजर्व बना दिया जाए. और अगर ये प्रूव होता है तो जो जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा बिहार का. फर्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. और यहाँ पे टाइगर्स के अलावा और जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है लेपर्ड, वाइल्ड बोर्स, फोर हॉर्न एंटीलोप. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड along with the animals it is also home to more than 70 species of resident birds. तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स नहीं है, बर्ड्स भी हैं. सो इट्स अ वेरी रिच एरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी, फाउना, फ्लोरा. So please note down that Camor Wildlife Sanctuary is in Bihar and it is going to house the second
टाइगर रिजर्व फॉर बिहार, द फर्स्ट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें आपको ये पता लग गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो भी बिहार में है। सो नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज Itungaram Wildlife Sanctuary. Yes, Itungaram Wildlife Sanctuary is located in Telangana. It's in news because it faces forest fire in the Tadwai region. So recently Itungaram Wildlife Sanctuary न्यूज़ में थी, ये तेलंगाना में है। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा फैल गया है और ये एरिया है टडवाई रीजन पे। And other main important features about Itungaram Wildlife Sanctuary is the Godavari River passes through the Itungaram Wildlife Sanctuary in Telangana, and River Vagu separates the Itungaram Wildlife Sanctuary into two parts. Very important, first 2 points. And other famous animals which are found here, golden jackal is found here, Chausinga is found here, black buck, and Indian giant squirrel. So जो Itungaram Wildlife Sanctuary है, it is very important because recently it was in news because of a forest fire. और 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि एग्जामिनर घुमा मार के पूछ सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे देश में जो रिसेंटली जहाँ पे फायर ब्रोक आउट हुआ है, और गोदावरी रिवर जिसमें से जिसके बीच में से निकलता है, और रिवर वागू सेपरेट्स करता है उस सेंचुरी को 2 पार्ट्स में। तो आपका आंसर क्या होगा? Itungaram वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तेलंगाना। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, Sunai Rupai Wildlife Sanctuary. So Sunai Rupai Wildlife Sanctuary is in Assam. It is located in the foothills of Great Himalaya. It is in news because NGT means National Grain Terminal, has directed the Chief Secretary of Assam to identify officials who permitted the construction of police stations, schools, other structures in the Sunai Rupai Wildlife Sanctuary, which violated the Forest Conservation Act 1980. So recently Sunai Rupai Wildlife Sanctuary was in news because जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारे देश का, उन्होंने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम कि उस बंदे को पहचानिए जिन्होंने ये परमिट किया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उस सेंचुरी में, जो कि इलीगल है अगेंस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। एंड द वेजिटेशन and the climate of this Sunai Rupai Wildlife Sanctuary in Assam is, it has a subtropical type of climate, and the famous animals found here are elephant and Indian bison, and in birds white-winged wood duck is also found here. So really important, जो थर्ड पॉइंट है प्लीज नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए इसे कि व्हाइट विंग्ड वुड डक कहाँ पाई जाती है, कहाँ आइडेंटिफाई की गई है। इट इज इन सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। ओके, शुलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज, बहुत ही रिसेंटली है। Shileba Wildlife Sanctuary is in Uttar Pradesh on Indo-Nepal border. Really important, mark down कीजिए इसे। And it is in news because new tiger reserve to be established here. It is to be 5th tiger reserve of Uttar Pradesh. And other famous animals which are found here are wolf, hyenas, spotted deer and nilgai. So इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो की पॉइंट हैं वो ये हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि which wildlife sanctuary of Uttar Pradesh is on the border of Indo-Nepal border, and which wildlife sanctuary to have, which state to have 5th tiger reserve. So Uttar Pradesh is the answer. So please इसे write down कीजिए कि सुहेला wildlife sanctuary कहाँ है, it's in Uttar Pradesh. And the next wildlife sanctuary is Kambal Konda Wildlife Sanctuary. So Kambal Konda Wildlife Sanctuary is located in Andhra Pradesh. Recently, Eastern Ghats Natural Interpretation Center has been opened here. Really important. आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि Eastern Ghat Natural Interpretation Center has been opened in which wildlife sanctuary? So आपका आंसर होना चाहिए Kambal Konda Wildlife Sanctuary in Andhra Pradesh. And it is home to birds like laughing dove, pied kingfisher. And other famous animals found here are Indian leopard, jackal and Indian pangolin. Very important. Kambal Konda Wildlife Sanctuary is in Andhra Pradesh, and Eastern Ghats Natural Interpretation Center has been opened here. Really important. Next wildlife sanctuary is
ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ एंड इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ रेड पांडा भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिकॉज इट इज़ अ इंडेंजर्ड स्पीसीज. So Eagle Nest Wildlife Sanctuary is located in eastern Himalaya in Arunachal Pradesh. It's in Nico news because a red panda recently captured in camera here. First such sighted of red pandas here. First such sighting of red pandas here. And the main features of Eagle Nest Wildlife Sanctuary in Arunachal Pradesh is Eagle Nest Wildlife Sanctuary is home to 600 bird species. So सिर्फ animals ही नहीं पाए जाते, यहाँ पे bird species काफ़ी हैं. So it's very rich source of fauna flora. Red panda using status is endangered. Other animals found are clouded leopard, Asiatic elephants. It's home about 165 species of butterfly. So जहाँ पे butterfly species भी काफ़ी पाई जाती हैं. So it's very important. आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे रिसेंटली रेड पांडा को देखा गया है. तो आपका आंसर होना चाहिए ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश. So these are very important wildlife sanctuaries with regard to the exams. So फिर से एक बार मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये याद करना कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्टेट में, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई है. आपको पता होना चाहिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्टेट में है, लेकिन आपसे जो एग्जामिनर है वो फीचर भी पूछेगा कि ये वाली फीचर, ये वाली वेजिटेशन, ये वाला एनिमल, ये वाला रीसेंट इंसिडेंट कहाँ हुआ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ है. तो आपको पता होना चाहिए, आपको डिटेल में बताना चाहिए कि उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फीचर्स क्या हैं, वहाँ का इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है. अगर कोई वहाँ रिसेंटली कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है जो न्यूज़ में है, आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जोग्राफी, उसकी कौन सा रिवर उसमें से गुजर रहा है, कौन सा रिवर उसे सेपरेट कर रहा है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको. ओके, सो दिस इज़ इट. ऐसी वीडियोस और भी होगी जो मैं डालूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे. और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बिलो अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं. लेकिन ऐसी वीडियोस जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं डालता रहूँगा. And okay, see you for the next video. Thank you very much.